अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। In this process, a double-stranded DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecules। अच्छा, डीएनए जो है ये आप सबको मालूम होगा कि ये हमारे साथ क्रोमोसोम के अंदर एक मालिक्यूल है जो कि मौजूद होता है। नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है। सेल्स जो है उनकी बॉडीज़ को बनाती है। तो हर सेल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर आप ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स है तो उसमें उसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि हर एक स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ जो है हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब जब सेल डिवीज़न होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल जो है एक सेल है वो उसकी एज मुकम्मल हुई है और वो अब डिवाइड करेगा, डिवीज़न उसमें होगी। तो सेल डिवीज़न के टाइम क्या होता है, क्रोमोसोम जो है अपने आप को डुप्लिकेट कर लेते हैं। तो जब एक क्रोमोसोम के अंदर पहले एक डीएनए मौजूद था तो क्रोमोसोम जब ख़ुद को डुप्लिकेट कर देता है तो मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम के अंदर डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और हर एक डॉटर सेल के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो मतलब यह है कि जब क्रोमोसोम इक्वल नंबर में चले गए हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या इक्वल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो डीएनए इसीलिए रिप्लिकेशन करता है कि इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल या जो जीन्स होते हैं या जो डीएनए होता है वो डॉटर सेल्स को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। डीएनए रिप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोसेसेस दैट अकर्स विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं तो डीएनए रिप्लिकेशन एक सेल का बुनियादी फंक्शन है, एक अहम फंक्शन है इसके अंदर जो होता है। ईच टाइम अ सेल डिवाइड्स द 2 रिजल्टिंग डॉटर सेल्स must contain exactly the same genetic information or DNA the parent cell as the parent cell। अच्छा, कहते हैं कि जब भी एक सेल डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल जो हमारे साथ बन जाते हैं, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेगा तो पेरेंट सेल के जितना जो है वो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल आएगा, जिन्हें डीएनए आएगा, जितना पेरेंट सेल के अंदर डीएनए मौजूद था, जितने क्रोमोसोम्स मौजूद थे उतने उनके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स थे और उतने ही जो है वो फिर डॉटर सेल के अंदर आएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे फिर दोनों डॉटर सेल्स में। टू एकम्प्लिश दिस ईच स्ट्रैंड ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर रिप्लिकेशन। तो जब पेरेंट सेल में जितने डीएनए मौजूद हैं तो उसके जो स्ट्रैंड होते हैं, जो 2 लड़ियाँ होती है उनकी, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसके जो स्ट्रक्चर है डीएनए का तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, 2 लड़ियों से मिलकर बना होता है। और उसमें जो है क्या होते हैं, उसमें वो एक दूसरे के इस तरह ट्विस्ट हालत में होते हैं। तो कहते हैं कि हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट, एक सांचे की तरह काम करता है और उसकी तरह जो है एक दूसरा जो है कॉपी जो है डीएनए की एक स्ट्रैंड बन जाती है, एक दूसरी लड़ी, एक लाइन जो है उसके साथ बन जाती है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलकर जो है वो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, तो टेम्पलेट जो है वो जो पेरेंटल डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट का किरदार अदा करता है। डीएनए रिप्लिकेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स में जो भी मैकेनिज़्म होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, मतलब सेल ग्रोथ होता है या रिप्रोडक्शन होता है, सेल रिपेयर होता है, कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है तो उसकी रिपेयरिंग होती है, माइटोसिस, मियोसिस, जो भी सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो है डीएनए रिप्लिकेशन एक बुनियादी किरदार अदा करता है, एक वाइटल फंक्शन है। अच्छा, स्टेप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन कितने स्टेप्स, कितने मराहिल में जो है वो कंप्लीट होता है। तो आसानी के लिए जो है ये 3 मेन स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पे हमारे साथ इनिशिएशन है, यानी इब्तिदा, स्टार्ट। इसके अलावा एलांगेशन है, इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और आखिर में जो है टर्मिनेशन है, यानी आखिरी मरहला जो होता है वो टर्मिनेशन होता है हमारे साथ। अच्छा, इस डायग्राम में अगर हम देख लें
तो इसमें हमें जो है सेल्स नज़र आ रहा है। इस एंड पे अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ एक सेल है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है सेल का। इसके अंदर जो कंसंट्रेटेड रीजन आपको नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक्स शेप में आपको जो है क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये अब डुप्लिकेटेड हालत में हैं। पहले ये जो है इस तरह एक जो है इसका ये हम कह सकते हैं कि एक ही इसका जो स्ट्रक्चर है एक साइड वाला ये होता है नॉर्मली, और जब ये सेल डिवीज़न का टाइम आ जाता है तो ये ख़ुद को डुप्लिकेट कर लेता है। तो ये डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है ये हमें इस तरह एक्स शेप में नज़र आते हैं। अब इस क्रोमोसोम को अगर हम देख ले तो इसको अगर हम अनट्विस्ट करें, उसको जो है ये जो क्वाइलिंग होती है इसकी क्वाइलिंग को हम खोल दें तो इसमें हमको इस तरह लेडर शेप में जो है ट्विस्टेड लेडर शेप में जो है हमारे साथ डीएनए मॉलिक्यूल नज़र आएगा। और डीएनए मॉलिक्यूल को अगर आप फिर गौर से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे तो इसमें आपको दो स्ट्रैंड, एक ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ये नज़र आएगा। इसको अगर आप देख ले फिर तो इसमें तीन चीज़ें, बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें होती है। एक जो है पेंटोस शुगर होता है, एक फास्फेट ग्रुप होता है, ये शुगर है हमारे साथ एस जो लिखा है, इसके अलावा ये फास्फेट है, शुगर फास्फेट होता है इस तरह। दरमियान में आपको जो है नाइट्रोजनस बेसिस नज़र आएंगे, और बेसिस जो होते हैं एक थाइमीन होता है, दूसरा जो है एडेनिन होता है। एडेनिन और थाइमीन जो है उनके दरमियान में दो हाइड्रोजन बांड होते हैं। दो हाइड्रोजन बांड्स के ज़रिए से जो है ये ए और टी, एडेनिन और थाइमीन जो है आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बांड जो है वो मौजूद होते हैं। और जब ये इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस होता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, पहला स्टेप जो होता है डीएनए रिप्लिकेशन का स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये बेस पेयर्स जो होते हैं ये टूट जाते हैं। कौन इसको तोड़ता है? हेलिकेज एक एंजाइम है जो इन हाइड्रोजन बांड्स, यहाँ पर जो 2 डबल बांड हैं इनको तोड़ता है, और ये जो यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बांड जो होते हैं इनको जो है हेलिकेज एंजाइम की वजह से तोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये नज़र आएगा कि इनिशिएशन किस तरह होता है। इनिशिएशन स्टेप में अगर हम देख ले, पहला स्टेप है ये डीएनए रिप्लिकेशन का। द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रिप्लिकेशन इज़ टू अनजिप द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जिस तरह एक जिप होता है जिसको हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, तो डीएनए जो है एक बंद जिप की शक्ल में होता है। और इसको अनजिप कौन करेगा, दोनों स्ट्रैंड को जुदा कौन करेगा? वो तब जुदा होगा जब हेलिकेज एंजाइम जो है अपना फंक्शन करेगा, अपना एक्शन करेगा। और वो क्या एक्शन करता है? हाइड्रोजन बांड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन के दरमियान में जो बांड होते हैं वो तोड़ता है। दिस इज कैरिड बाय एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए टुगेदर। दैट आर, जो बेसिस हैं वो एडेनिन है, वो थाइमीन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। इनको जो है सेपरेट करते हैं। द सेपरेशन ऑफ द 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ वाई शेप रिप्लिकेशन फोर्क। एक वाई शेप स्ट्रक्चर जो है ये बना दिया जाता है जब डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जो है अनजिप हो जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए जाते हैं बाय हेलिकेज एंजाइम। तो फिर वो वहाँ पर क्या रिप्लिकेशन फोर्क, एक वाई शेप स्ट्रक्चर जो है डीएनए का बन जाता है। The 2 separate strands will act as templates for making the new strands of DNA. DNA पेरेंटल DNA के जो 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड होते हैं वो एक टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं। ये भी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है, दोनों के अलग अलग नाम है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। हेलिकेज एंजाइम की वजह से जो है 2 स्ट्रैंड्स जुदा हो गए हैं और जो रिप्लिकेशन फोर्क है वो बन गया है। लिखते हैं वन ऑफ द स्ट्रैंड्स इज़ ओरिएंटेड इन 3' to 5' डायरेक्शन टूवर्ड्स द रिप्लिकेशन फोर्क। ये ऊपर में जो आपको नज़र आ रहा है ये 3' to 5' डायरेक्शन में एक ओरिजिनल जो डीएनए पेरेंटल डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है और ये जो है लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, यानी पीछे रह जाने वाला। लीडिंग स्ट्रैंड जो पहले होता है, जो जिसका प्रोसेस जो है पहले होगा, रिप्लिकेशन का प्रोसेस पहले होगा, तो ये हम लीडिंग स्ट्रैंड इसको कहते हैं। अच्छा, ये
3 प्राइम और 5 प्राइम डायरेक्शन का क्या चक्कर है यह नेक्स्ट स्लाइड से हम जो है डायग्राम में बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ इस लेवल तक आपने इस स्लाइड में आपने ये समझना है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसके साथ ये ओरिजिनल पेरेंटल जो है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसके साथ जो रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन नए नए न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो है वो यहाँ पर अटैच होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो यहाँ पर अटैच होंगे, तो वो जो है वो कंटिन्यूस मैनर में जो है कंटिन्यूस पैटर्न में आगे जाएंगे और एक कंटिन्यूस रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो लेगिंग स्ट्रैंड में जो होता है जो प्रोसेस वो क्या है, वो ओकाज़की फ्रेगमेंट होते हैं, ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं और ये 1 2 3 4 इस तरह स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है वो अटैच होते हैं और ये चूँकि कंटिन्यूस नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में जो है डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता रहता है, लिहाजा इसको हम डिसकंटिन्यूस रिप्लिकेशन कहते हैं। ये आगे के स्लाइड्स में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इस 3 प्राइम और 5 प्राइम के चक्कर को देख लें तो ये हमें पता है कि एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड के अंदर डीएनए में आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। एक नाइट्रोजनस बेस होगा, जिस तरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन उनमें से एक होगा, तो ये एक नाइट्रोजनस बेस होगा। इसके अलावा पेंटोस शुगर हमें जो है ये पेंटोस शुगर है ये हमें नज़र आएगा। तो पेंटोस शुगर में क्या है, ये ऑक्सीजन है आपको मिलेगा, उसके ऑक्सीजन के साथ जो है उसके साथ बिल्कुल कार्बन नंबर 1 जो है इस कार्नर पे मौजूद है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 इस रिंग से बाहर होता है और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सिल जो ग्रुप होता है वो अटैच होता है। तो ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 5 ये अब काम की बातें हैं, ये आपने समझने हैं कि जो पेंटोस शुगर होता है उसका कार्बन नंबर 3 उस पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये जो है डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। इसमें अगर आप देख ले तो इसका जो पेंटोस शुगर होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यानी इनका ऑक्सीजन जो है लोअर पोजीशन पर मौजूद है। इस स्ट्रैंड का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जो पेंटोस शुगर है इसका ऑक्सीजन जो है ऊपर की तरफ है, यानी बिल्कुल आपको जो है सीधा नज़र आ रहा है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, लिहाजा ये कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और ये एंड है, ये एक्सपोज है, तो ये 3 प्राइम एंड हो गया हमारे साथ। अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये भी एक पेंटोस शुगर है और इसमें ये इस जो कार्बन है इस पे ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर है और कार्बन नंबर 5 के साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये 5 नंबर कार्बन पे क्या मौजूद है, फास्फेट ग्रुप है, ये एक्सपोज है, ये आखिरी एंड है, तो ये 5 प्राइम है। कार्बन नंबर 5 पे है तो ये 5 प्राइम एंड है हमारे साथ। इस तरह ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया। यहाँ पर भी जो है कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप है तो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम जो है एंड है हमारे साथ। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर यहाँ पर 3 प्राइम है तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड होगा हमारे साथ। ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ओरिएंटेशन में मौजूद होते हैं। तो ये बात आपने समझनी है कि जो ये ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड है तो ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसके साथ जो रिप्लिकेशन होगा वो इसके करीब करीब जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो वो क्या होगा, वो 5 to 3 जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। एक लड़ी जो है 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होगा। इस तरह डायरेक्शन में अपोजिट जो है उसके साथ एक नई जो है रिप्लिकेटेड स्ट्रैंड बनेगी। डीएनए रिप्लिकेशन की जो सेकंड स्टेप है वो एलांगेशन या इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। एलांगेशन या एक्सटेंशन जो है ये हमारे साथ 2 स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लेगिंग स्ट्रैंड है डीएनए का। जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं वो लेगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग टाइप ऑफ रिप्लिकेशन होगा, एक में जो है कंटिन्यूस होगा और दूसरे में डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन होगा। तो दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम लीडिंग स्ट्रैंड में
कंटिन्यूस रिप्लिकेशन की बात डिस्कस करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि एंजाइम प्राइमेज मेक अ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड प्राइमर। एक एंजाइम है जिसको प्राइमेज कहा जाता है, वो एक शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए बना लेता है जिसको हम प्राइमर कहते हैं। वो प्राइमर क्या करता है, इट बाइंड्स टू द एंड ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। द प्राइमर एक्ट एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये जो प्राइमर होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड के एंड पर अटैच हो जाता है और ये क्या करता है, ये डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये इसके लिए एक स्टार्ट पॉइंट होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक दूसरा एंजाइम है। इट बाइंड्स टू द लीडिंग स्ट्रैंड एंड देन मूव्स अलोंग इट एडिंग न्यू कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये इसी प्राइमर के साथ जो है लीडिंग स्ट्रैंड पर अटैच हो जाता है और आगे जाता है, मूव करता है, आगे जाता है। जैसे ही ये मूव करता है तो अपने साथ जो है नए न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं, जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, यानी ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर अगर ए मौजूद है तो उसके साथ ये टी अटैच करेगा। वहाँ पर अगर सी मौजूद है तो ये जो है जो रिप्लिकेशन स्ट्रैंड बन रहा है वहाँ पर जो है ये ग्वानिन ऐड करेगा। इस तरह कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है जो मुताबिकत वाले होते हैं, जो कि जोड़ रखने वाले न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप रखे जाते हैं। अच्छा, और किस डायरेक्शन में, टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ रखे जाते हैं, अटैच किए जाते हैं इन द 5' to 3' डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में जो है वो रखे जाते हैं। ओरिजिनल जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब ये रिप्लिकेशन करते हैं, रिप्लिकेशन का प्रोसेस जब करते हैं और नए न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करते हैं तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में करते हैं। अच्छा, दिस सॉर्ट ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस रिप्लिकेशन। इस रिप्लिकेशन को हम, इस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन को हम कंटिन्यूस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये अगर हम देख ले तो ये क्या है, ये एक वाई शेप में हमारे साथ एक रिप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है। ये लीडिंग स्ट्रैंड है हमारे साथ 3 to 5 डायरेक्शन में मौजूद है और यहाँ पर जो है ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये प्राइमर अटैच हुआ है। प्राइमर के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है और आगे की तरफ इस तरह मूव करता है, जो यहाँ तक पहुँच गया है। जैसे ही ये आगे मूव करता है तो जो लीडिंग स्ट्रैंड के अपने जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उसके लिए एक एक करके जो है यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ऐड अप करते हैं और आगे की तरफ इस तरह मूव करता है। तो ये हमारे साथ कंटिन्यूस रिप्लिकेशन प्रोसेस हो गया। हेलिकेज इस तरह अपना काम कर रहा है और अनजिपिंग ऑफ द डीएनए, ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए की जो अनजिपिंग करता है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमेज एंजाइम जो है अपना काम कर रहा है और नए नए प्राइमर जो है जगह जगह पर प्राइमर जो है रेड कलर में आपको नज़र आएंगे, ये ऐड हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर ओकाज़की डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी जो है अपना फंक्शन करता है और ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है, जो शार्ट डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं और वो जो है ऐड अप होते हैं और आगे जो है जाते हैं। तो एक फ्रेगमेंट यहाँ पर डीएनए का ऐड किया जाता है, दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है। इस तरह आगे जाते हुए अलग अलग जो है डीएनए के फ्रेगमेंट 1, 2, 3, 4 इस तरह ऐड किए जाते हैं और आगे प्रोसेस होता है। तो डीएनए के ये जो टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं तो ये ओकाज़की फ्रेगमेंट है और ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है ये तकरीबन 150 to 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो है ये चूँकि टुकड़े टुकड़े में डीएनए जो है वो ऐड हो रहा है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो है हम यहाँ से दूसरे डायग्राम में भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड है ऑफ डीएनए, यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ रिप्लिकेशन हो रहा है और ये जो है ये ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है और ये हमारे साथ लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। यहाँ पर जो है वो जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स ओकाज़की फ्रेगमेंट ऐड हो रहे हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है और लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा, लेगिंग स्ट्रैंड जो है इसकी बात भी हम करते हैं। लेगिंग स्ट्रैंड की बात अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा आरएनए प्राइमर्स जो है वो बना दिए जाते हैं। कौन इसको बनाता है, आरएनए प्राइमर्स कौन बनाता है, प्राइमेज एंजाइम बनाता है। और दीज आरएनए प्राइमर्स बाइंड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द लेगिंग स्ट्रैंड। जो लेगिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए होता है
उसमें जगह जगह पर जो है ये प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं और इस तरह जो है डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अपना फंक्शन कर देते हैं। शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ओकाज़की फ्रेगमेंट जिस तरह हमने बात की कि ये शॉर्ट्स न्यूक्लियोटाइड जो है होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 150 to 200 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो लेगिंग स्ट्रैंड होते हैं वो जगह जगह पर उसके साथ कम्प्लीमेंट्री पोजीशन पर जो है वो अटैच हो जाते हैं और ये जो है ये भी 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में एड अप होते हैं ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। तो ये अगर आप देख ले तो ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं और जो लीडिंग स्ट्रैंड में जो रिप्लिकेशन हो रहा था वो भी 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा था। तो इसमें आपने ये बात याद रखना है कि ये बात याद रखनी है कि दोनों जगह पर लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड दोनों में जो है जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो 5 to 3 प्राइम में जो है हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है सिमिलर जो डायरेक्शन है, सिमिलर ओरिएंटेशन में, इसलिए रिप्लिकेशन हो रहा है दोनों स्ट्रैंड में, लीडिंग और लेगिंग में, क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम अवेलेबल एंजाइम होता है वो सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में काम कर सकता है। लिहाजा ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि जो रिप्लिकेशन होता है लीडिंग और लेगिंग दोनों स्ट्रैंड में वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस रिप्लिकेशन एज द ओकाज़की फ्रेगमेंट विल नीड टू बी जॉइंड अप लेटर। ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो लेगिंग स्ट्रैंड पर जगह जगह पर जो है अटैच हो रहे हैं। तो ये टुकड़ों में जब ये काम हो रहा है, ये रिप्लिकेशन हो रहा है, लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस रिप्लिकेशन है और ये फ्रेगमेंट जो है ये बाद में इसमें जो गैप्स आ रहे हैं इसकी फिलिंग होगी, ये फिल्ड अप होगा। अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन का जो थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो टर्मिनेशन कहलाता है। वंस ऑल ऑफ द बेसेस आर मैच्ड अप, एडेनिन विद थाइमिन एंड साइटोसिन विद गुआनिन, एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव्स द प्राइमर्स। द गैप्स ऑफ द प्राइमर्स आर देन फिल्ड बाय मोर कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, जब ये एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन जो है ये जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये जब मैचअप हो जाते हैं, मतलब दोनों लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड में जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है एक दूसरे के साथ जो है वो पेयर्स बना लेते हैं, बांड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बांड्स उनके दरम्यान में बन जाते हैं। तो एक एंजाइम होता है जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, वो जो प्राइमर्स को अटैच होते हैं, प्राइमर्स को वो क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। प्राइमर्स जब हटा दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर गैप बनेंगे, उन गैप्स में भी जो है वो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एड अप हो जाते हैं आखिर में। अच्छा, तो इसके बाद फिर क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होता है। द न्यू स्ट्रैंड जो बने होते हैं, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बने होते हैं, उनमें गलती को जो है वो देखा जाता है, प्रूफ रीडिंग उसकी की जाती है टू मेक श्योर दैट देयर आर नो मिस्टेक्स इन द न्यू डीएनए सीक्वेंस। के नए जो डीएनए सीक्वेंस बने हैं हमारे साथ रिप्लिकेशन के बाद, तो उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, मिस्टेक्स तो नहीं है, तो उनको प्रूफ रीडिंग उसकी की जाती है। ये भी डीएनए पॉलीमरेज वगैरह जो होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स है उसके, तो उसकी जो है उसका फंक्शन है, उसकी वजह से जो है ये की जाती है। फाइनली एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज सील्स अप द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू 2 कंटिन्यूस डबल स्ट्रैंड्स। आखिर में जो है डीएनए लाइगेज अपना फंक्शन करता है और जो दो हमारे साथ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं तो उनकी जो है वो फिनिशिंग करता है और दोनों को जो है वो सील अप कर देता है। दो जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं उनकी जो है मतलब एक ओल्ड वन स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, तो आपस में उनकी जो है वो बॉन्डिंग कंप्लीट कर देता है। उसकी जो है बिल्कुल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं या उनकी जो ट्विस्टिंग बाद में होगी तो उसके लिए जो है वो सेटअप बना लेता है। द रिज़ल्ट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज़ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए रिप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक डीएनए मॉलिक्यूल्स के बाद जो है पेरेंटल डीएनए का रिज़ल्ट क्या होता है, उसके 2 डॉटर जो है हमारे साथ डीएनए बन जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और हर एक जो है हर एक डॉटर जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, 1 न्यू एंड 1 ओल्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक स्ट्रैंड ओल्ड वन होता है, पेरेंटल वाला होता है, और एक जो है नया बन जाता है। और यही वजह है कि डीएनए रिप्लिकेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव। इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है, यानी सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी हाफ स्ट्रैंड जो होता है वो हाफ डीएनए ओल्ड पेरेंटल वाला होता है और हाफ जो है न्यू स्ट्रैंड हमारे साथ बन जाता है।
अच्छा, फॉलोइंग रिप्लिकेशन द न्यू डीएनए ऑटोमेटिकली वाइंड्स अप इनटू डबल हीलिक्स। जब रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो कहते हैं कि जो नए मालिक्यूल्स ऑफ डीएनए बने हैं तो वो इनकी हीलिकल स्ट्रक्चर जो होती है, जो ट्विस्टिंग होती है, वो बन जाती है। अच्छा, आगे जो है हम इसमें देखेंगे, ये एक डायग्राम है, उसमें भी ये प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ एंजाइम है और ये डबल हीलिकल स्ट्रक्चर है, उसका लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड है हमारे साथ। मुख्तलिफ एंजाइम्स भी यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं। अच्छा, लास्ट में हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ एंजाइम्स जो है वो हमने डिस्कस किए कि ये यूज़ हो रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो अभी आपने भी जो है ये रिवीजन के लिए ये जो है आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आपने जो है ये एंजाइम तो यहाँ पर लिख के गए हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, हेलिकेज क्या काम करता है, प्राइमेज क्या का काम क्या होता है रिप्लिकेशन में, डीएनए रिप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम्स है। उसमें टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 2 है और 3 है हमारे साथ। तो इसमें जो 1 और 2 है, ये 1 और 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए रिप्लिकेशन में बहुत इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है इसका भी फंक्शन है। तो ये आपका टास्क है, आपका असाइनमेंट है कि हर एक जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है और ये बाकी जो हमारे साथ एक्सोन्यूक्लियस है और डीएनए लाइगेज है, इन एंजाइम के फंक्शन क्या है। तो ये आपने अपने कॉपी में लिखने हैं, इसके सामने जो है इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन और इस तमाम के तमाम एंजाइम के फंक्शन जो है आपने लिखने हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको जो है बहुत सा इसके लिए जो है वो टास्क और इसकी जो है जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो ये आपका टास्क हो गया और ये आपने जो है करना है और कमेंट सेक्शन में आपने जो है इसके जो फंक्शंस हैं वो लिखने हैं। अच्छा, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका एक फ़ीडबैक जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा जो है हमें हम कह सकते हैं कि इंतज़ार रहता है और आपकी राय जो है हमारे लिए अहम है। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।